जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 16 से लेकर 18 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों आज के क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है करंट अफेयर्स यहाँ से पूछ सकता है। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? किसका निधन हुआ अभी हाल ही में? जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमसे पूछा है तो वो कौन थे? तबला वादक। क्या थे? तबला प्लेयर थे। हम कहे तबला वादक थे। कौन? जाकिर हुसैन। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो चुका है। ये कब हुआ है? आप लोग डेट भी याद रखिए। निधन हुआ है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर 2024 को ये निधन कहाँ हुआ है? ये हुआ अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? अमेरिका स्थान भी याद रखिए आप लोग। सैन फ्रांसिस्को में इनका क्या हुआ है? निधन। ये है कहाँ से? ये है भारत से। इनका हम जन्म की बात करें तो ये कहाँ हुआ है? इनका जन्म भारत में हुआ है। भारत में भी कहाँ से है ये? भारत में महाराष्ट्र राज्य से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है ये। कहाँ से? महाराष्ट्र से। इनका जन्म जो हुआ था आप लोग याद रखेंगे, डेट पूछ सकता है तो 9 मार्च 1951 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था। आप लोग ये याद रखो। कहाँ से है ये? भारत के महाराष्ट्र से। इनकी जो मृत्यु हुई अभी कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुई है? सैन फ्रांसिस्को में क्या हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 15 दिसंबर को। चलिए अब थोड़ी सी हम यहाँ पे जाकिर हुसैन की जो अवार्ड मिले उनकी बात कर लेते। तो सबसे पहले 1988 में क्या मिला इन्हें? 1988 में इन्हें दिया गया है पद्मश्री। क्या दिया गया है? इन्हें पद्मश्री दिया गया है। कब? 1988 में। 2002 में हम बात करें, 2002 में इन्हें क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया है? पद्म भूषण। आप लोग ये याद रखोगे, अवार्ड से कई बार पूछ लिया जाता है कि ये अवार्ड जो है इन्हें कब दिया गया था। 2002 में क्या मिला? पद्म विभूषण। और 2023 कब? 2023 में क्या मिला है इन्हें? पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण इन्हें मिला है। कब? 2023 में। डेट इसकी आप लोग भी याद रख लीजिए, 22 मार्च 2023 को क्या मिला है? पद्म विभूषण। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 22 मार्च 2023 में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? कौन सा पूछा है हमसे? पार्वती कालीसिंध और चंबल लिंक परियोजना भी हाल ही में चालू हुई है। तो ये कहाँ पर इसका शुभारंभ हो रहा है? ये हो रहा है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में हो रहा है। आप लोग डेट भी याद रखिए, 17 दिसंबर को। कब? 17 दिसंबर को जो है इसका शुभारंभ हुआ है। और ये कहाँ पर? जयपुर में हुआ है। किसके द्वारा ये शुभारंभ किया गया है? ये हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये हुआ कहाँ पर? जयपुर में। कितनी नदियां यहाँ पर? 3 नदियों का ये परियोजना बनी है, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और चंबल नदी। तो इनसे ये क्या हो रहा है? लिंक परियोजना यहाँ पर बनी है। इसका शुभारंभ जो है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल यानी 17 सितंबर को किया गया है। आप लोग याद रखोगे कहाँ पर स्थान? जयपुर में। चलिए अब थोड़ी सी हम यहाँ पर नदी की बात कर ले। तो ये पार्वती नदी है कहाँ? ये पार्वती नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश के देवास से। सॉरी, मध्य प्रदेश के सीहोर से। सॉरी, कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील। आप लोग ये भी याद रखोगे, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से क्या हुआ है? इस नदी का उद्गम आष्टा तहसील से। आष्टा तहसील से क्या हुआ है? पार्वती नदी का उद्गम। अब हम यहाँ बात करते हैं काली सिंध नदी। किसकी बात कर रहे हैं? काली सिंध नदी की। तो इसका उद्गम भी आप लोग याद रखिए। इसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के देवास से। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से। देवास जिले के बागली गांव से। देवास जिले के बागली गांव से क्या हुआ है? काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव से। चलिए आगे है अगली नदी हमारे पास क्या है? चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी। अब इसका उद्गम कहाँ हुआ है? ये हुआ है जाना पाव की पहाड़ी से। आप लोग पूछता है कई बार चंबल नदी का उद्गम, तो जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। अब ये कहाँ आती है? ये आती है इंदौर के महू में। इंदौर के महू में आती है। आप लोग ये याद रखोगे। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? जाना पाव पहाड़ी या इंदौर के महू से। ये दोनों हमारा आंसर यहाँ पर होता है। तो इंदौर के महू से जाना पाव पहाड़ी का क्या हुआ है? चंबल नदी का उद्गम हुआ है। आप लोग ये याद रखोगे। इनसे क्या हो रही है? अभी ये लिंक परियोजना चल रही है। ये मध्य प्रदेश की सेकेंड परियोजना है। क्या है ये? मध्य प्रदेश की सेकेंड परियोजना है। मध्य प्रदेश की क्या है? ये सेकेंड परियोजना। और फर्स्ट जो थी उनका नाम भी आप लोग याद रखिए। फर्स्ट परियोजना जो रही है वो क्या रही है? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना ये पहली परियोजना है मध्य प्रदेश की। नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। और दूसरी क्या बन गई है? दूसरी बन गई है पार्वती
पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना। चलिए, नदी जोड़ो परियोजना ये क्या है, फर्स्ट, और ये क्या है, सेकंड, अभी जो प्रस्तावित हो चुकी है, या हम कहें इसका शुभारंभ जो हो गया है कहाँ पर, जयपुर में जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को क्या किए हैं, अभी यहाँ पर भूमि पूजन किए। चलिए, इतनी जानकारी आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है, किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है, तो वो किस देश के राष्ट्रपति है, वो है साउथ कोरिया। कहाँ के, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को अभी महाभियोग लगाकर क्या किया गया है, पद से हटाया गया। चलिए अब यहाँ के थोड़े से अब राष्ट्रपति की बात भी कर लेते हैं। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, यून सुक योल क्या है यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की जो राजधानी, आप लोग ये भी याद रखिए, राजधानी भी कई बार पूछ लेता है, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। क्या है, सियोल क्या है यहाँ की राजधानी। तो अभी जो राष्ट्रपति थे यून सोक कोल, कौन, यून सोक कोल जो है यहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, हटा दिया गया है। कहाँ के राष्ट्रपति है, साउथ कोरिया। चलिए हम भारत से बात कर लेते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें किन आर्टिकल के माध्यम से हटाया जाता है, उनका हटाना जो है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन हमें संविधान में कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 61। कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, जो किस पर लगाई जाती है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। यदि ये राष्ट्रपति क्या करे, संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करने पर यह प्रक्रिया लगाई जाती है। संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। किसके ऊपर, तो राष्ट्रपति के ऊपर। आर्टिकल किसके तहत, 61 के तहत। ये हमारे कहाँ पर है, ये भारत में क्या है, ये लागू। तो कहाँ पर दिया है, संविधान में, आर्टिकल नंबर 61 में संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। दोस्तों अभी तक ऐसे एक भी राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे, अभी जगदीप धनखड़ को हम कहे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभी प्रस्ताव जो है लाया गया है कि उन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जानी चाहिए। तो अभी जो 10 दिसंबर को उनको यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आप क्या दिए हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री, आप लोग याद रखोगे कौन है, अमित शाह के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार को दिया गया है, किस राज्य की पुलिस को, किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रपति निशान अलंकरण, राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया गया है। तो ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा, ये किस राज्य की पुलिस को दिया गया है, ये दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य। किस राज्य को, छत्तीसगढ़ पुलिस को यहाँ पर ये दिया गया है राष्ट्रपति निशान अलंकरण। राष्ट्रपति निशान अलंकरण ये किसे दिया जाता है, कि देश की क्या है, ये सम्मान जो दिया जाता है देश के सशस्त्र बलों का ये सर्वोच्च सम्मान है, देश के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सम्मान है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, अभी छत्तीसगढ़ पुलिस को सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति निशान अलंकरण। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, सेवा और कर्तव्य का ये प्रतीक है। ये जो पुरस्कार है क्या है, सेवा और कर्तव्य का प्रतीक। ये भी आप लोग याद रखोगे, सेवा और कर्तव्य का प्रतीक, सेवा और कर्तव्य का प्रतीक आप लोग ये याद रखोगे। कौन सा सम्मान, राष्ट्रपति निशान अलंकरण। किसे दिया गया है अभी 2024 में, तो ये किसे दिया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है 24 वर्षों में। हम कहें राष्ट्रपति जो छत्तीसगढ़ है वो कितने साल हो चुके हैं, अभी 24 साल में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे दिया गया है, यहाँ की पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई, कौन सी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भी क्या है दृष्टिहीनों की है, ये कौन से नंबर की है, ये भी याद रखिए 23वें नंबर की। कौन से नंबर की, 23वें नंबर की चैंपियनशिप है। ये कहाँ शुरू हुई है, ये हुई है कहाँ पर, नाडियाड में। कहाँ हुई है, नाडियाड में ये जो है चालू हुई है। आप लोग याद रखोगे राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब इसका जो आयोजन करता है वो भी याद रखिए आप लोग, इसका जो आयोजन किया है किसने किया है, इंडिया ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंडिया ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसके साथ एक और है गुजरात की क्या, पैरा एथलीट्स, गुजरात पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन,
कौन कौन ने इसका आयोजन किया है? इंडिया ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। इसकी जो आयोजित किया गया है राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। कहाँ की हुई है? 23वीं नंबर की। और कहाँ चालू हुई? अभी नाडियाड में ये जो है चालू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे पास कि विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद। अब ये कहाँ आता है? तो ये आता है हरियाणा में। कहाँ आता है ये? हरियाणा राज्य में आता है क्या? फरीदाबाद। और यहाँ पे क्या लगेगा? अभी सूरजकुंड का मेला लगेगा 2025 में। अब ये कब से कब तक लगेगा ये भी आप लोग याद रखिए, 7 से 13 फरवरी। 7 से 13 फरवरी। कौन सा मेला? सूरजकुंड का मेला, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग ये क्वेश्चन को बिल्कुल टिक मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगता है ये मेला? हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला। कब आयोजित होगा ये? 7 से 13 फरवरी। क्या है ये? 7 से 13 फरवरी। अब ये सूरजकुंड मेला क्या है? तो ये सूरजकुंड मेला में क्या होता है आप लोग ये भी याद रखिए, सूरजकुंड मेला ये क्या है? सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है। सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला। सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला। अब इसमें हम बात करें सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है तो इसमें हथकरघा, क्या? हथकरघा और हस्तशिल्प का क्या होता है? प्रदर्शन। हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। हाथों से बनाई चीजें, हाथों से बनाई गई कारीगरी का यहाँ पे क्या होता है? प्रदर्शन किया जाता है। किस मेले में? सूरजकुंड मेले में। ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अभी कब लगेगा? 2025 में 7 से 13 फरवरी। दोस्तों मैंने इससे पहले क्लास में एक हरियाणा का एक और मेला आप लोगों को बताया था, वो भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आप लोग ये याद रखोगे। ये कहाँ लगता है? ये लगता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहाँ लगता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, सॉरी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस मेले का आयोजन होता है। कुरुक्षेत्र, चलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आप लोग ये याद रखोगे। और एक क्या है? हरियाणा का जो प्रसिद्ध है फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला, ये विश्व प्रसिद्ध, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन क्या दिया गया है? हाल ही में किसने मुख्य सचिव के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने मुख्य सचिव के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये 4थे नंबर का, कौन सा? 4था राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है इसकी अध्यक्षता की है। राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिसमें क्या हुआ है? मुख्य सचिव, जिसमें मुख्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिव यहाँ पे शामिल थे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिव क्या थे? यहाँ पर शामिल थे। और ये जो बैठक हुई, हम कहें ये जो सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ? ये हुआ दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। और ये क्या हुई? 14 दिसंबर 2024 को। आप लोग डेट भी याद रखोगे। ये सम्मेलन कब हुआ? 14 दिसंबर 2024 को ये सम्मेलन हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। सभी राज्यों के यहाँ पर मुख्य सचिव क्या थे? शामिल। कौन से नंबर का है? 4थे नंबर का है। और इसकी जो अध्यक्षता की है किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन? हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है तो वो किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। MFT आप लोग ये याद रखोगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है तो किस राज्य ने, सॉरी किस देश ने? स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम? जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम जो है किस देश में तैयार किया गया है? तो ये कहाँ पर तैयार हुआ है? भारत में। कहाँ पर? भारत में हुआ है। अब ये भी याद रखिए, भारत में कहाँ? भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है ये म्यूजियम तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश के कहाँ? ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम। जियो साइंस म्यूजियम कहाँ तैयार हुआ? ये जियो साइंस म्यूजियम ये हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। आप लोग ये याद रखो। ये किसके द्वारा तैयार किया गया? ये भी याद रखिए। तैयार जो हुआ किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको तैयार किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है, तैयार किया गया है। इसका जो लोकार्पण किया वो भी याद रखिए, इसका जो लोकार्पण किया किसने किया है, उपराष्ट्रपति ने। लोकार्पण जो किया है वो किसने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। जगदीप धनखड़ कौन है वर्तमान में, ये उपराष्ट्रपति, इनके द्वारा क्या किया गया है, ये लोकार्पण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है जियो साइंस म्यूजियम। तो आप ग्वालियर से एक और चीज भी याद रखिए, ग्वालियर का किला। क्या, ग्वालियर का किला, जिसे क्या कहा जाता है, ग्वालियर का किला पूर्व का जिब्राल्टर। ग्वालियर का किला क्या कहा जाता है, ग्वालियर का किला पूर्व जिब्राल्टर। क्या कहते हैं हम इसे, पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर। आप लोग ये याद रखोगे, पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर। आप लोग ये याद रखोगे, इतनी इंफॉर्मेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार हुआ है, भारत में, वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये कहाँ चालू हुआ है, ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। कौन से नंबर का है ये, 29वां ये फिल्म महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव। और इसका जो उद्घाटन किया या शुभारंभ किया वो किसने, यहाँ के जो सीएम है, शुभारंभ जो किया गया किसके द्वारा, सीएम पिनराई विजयन के द्वारा। पिनराई विजयन ने इसका शुभारंभ किया है, पिनराई विजयन। आप लोग ये नाम याद रखोगे, केरल के कौन है, ये सीएम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच, विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये किया गया है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में जो है 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का यहाँ पर क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जब का उद्घाटन किया गया विश्व हिंदू आर्थिक मंच का। अब ये किसने किया है, इसका जो शुभारंभ किया है ये किया है सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। किसने, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है, फडणवीस ने जो है इसका उद्घाटन किया। आप लोग ये याद रखोगे। अभी ये क्या बन गए हैं, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सीएम बन चुके। क्या है ये, महाराष्ट्र राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के जो डिप्टी सीएम उनका नाम भी आप लोग याद रखिए। महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पहला अजीत पवार, कौन है, अजीत पवार, और एक व्यक्ति कौन है, एकनाथ शिंदे। क्या नाम है उनका, एकनाथ शिंदे। ये क्या बनाए गए हैं यहाँ के डिप्टी सीएम, एकनाथ शिंदे। क्या हुआ अभी मुंबई में, विश्व हिंदू आर्थिक मंच, क्या हुआ है, विश्व हिंदू आर्थिक मंच का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, ये सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। कहाँ पर हुआ है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के मुंबई में। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए ये कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और इन्होंने जो अभी जो उद्घाटन हम कहे विश्व हिंदू आर्थिक मंच हुआ है, यहाँ की स्पीच में एक बात कही है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, कब, आने वाले वर्षों में जो है महाराष्ट्र, क्या, आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र जो है फिनटेक राजधानी बन जाएगा। फिनटेक राजधानी बनने की यहाँ पर बात की है। फिनटेक राजधानी क्या बनेगा, महाराष्ट्र फिनटेक राजधानी बनने की यहाँ पर बात की है आने वाले वर्षों में। तो आप लोग ये याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना, हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किस राज्य में, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में 21वीं पशुगणना का शुभारंभ किया गया है। अभी आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखिए, 21वीं पशुगणना का जो शुभारंभ तो किया गया किसके द्वारा, यहाँ पर हरियाणा में किया गया है। तो ये कृषि मंत्री, यहाँ के कौन, कृषि मंत्री के द्वारा ये शुभारंभ किया गया है। अब ये कृषि मंत्री कौन है यहाँ हरियाणा राज्य के, आप लोग याद रखिए, श्याम सिंह। कौन है, श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा क्या है, हरियाणा राज्य के, हरियाणा राज्य के क्या है ये कृषि मंत्री। इनके द्वारा जो है पशुगणना का शुभारंभ किया गया। कौन से नंबर की पशुगणना है ये, 21वें नंबर की। क्या है ये, 21वीं पशुगणना है। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है। तो किसानों की आय के लिए, किसके लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, ये भी याद रखिए, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण जो है स्वीकृत हुआ है। तो ये किस राज्य सरकार ने किया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हो चुका है। 325.10 मिलियन डॉलर आप लोग याद रखोगे, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। चलिए अगला है हमारे पास, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के
25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? 25 सबसे अमीर परिवार, कितने? 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन सा परिवार रहा है? ये रहा है बोल्टन परिवार। कौन सा परिवार? बोल्टन परिवार यहाँ पर 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में शीर्ष में रहा है, फर्स्ट नंबर में ये रहा है। और इस साल जो इनकी संपत्ति हुई है 2024 में, आप लोग याद रखोगे 2024 में इनकी जो संपत्ति बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 34.5 लाख। आप लोग ये याद रखोगे 34.5 लाख इनकी जो है संपत्ति यहाँ पर बढ़ी है इस साल। सिर्फ 2024 में इतनी संपत्ति इनकी बढ़ गई। 2023 में जो है ये सेकंड नंबर में आते थे। 2023 में इनका नाम जो है सेकंड नंबर में था लिस्ट में, सेकंड नंबर में था बोल्टन परिवार का नाम। लेकिन अब 2024 में जो है ये कहाँ आ गए हैं? पहले नंबर में आ चुके हैं। इनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई? 34.5 लाख अभी बढ़ गई है। आप लोग ये याद रखो। चलिए, किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूमबर्ग द्वारा। दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में इनका नाम आया। चलिए अब आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, कौन है हाल ही में? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? तो किस देश के? मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा एक हमारे पास ये हुआ था ऑपरेशन गंगा। क्या हुआ था? एक ऑपरेशन गंगा। आप लोगों को याद होगा ऑपरेशन गंगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, और जहां पर हमारी यूक्रेन में भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे। तो इनको निकालने में सहयोग दिया था किसने? मोल्डोवा ने। आप लोग याद रखोगे मोल्डोवा ने ऑपरेशन गंगा में क्या दिया था? सहयोग दिया था। ऑपरेशन गंगा में किसने? मोल्डोवा ने यहाँ पर सहयोग दिया था। आप लोग ये याद रखोगे, भारत का मोल्डोवा ने क्या दिया था? का सहयोग हमें प्रदान हुआ था। किसमें? ऑपरेशन गंगा में। तो जो यूक्रेन में जो है छात्र वहां फंसे हुए थे, भारतीय छात्र, उनको निकालने में मोल्डोवा ने यहाँ पर हमारी सहायता की थे। आप लोग याद रखोगे। तो हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है। तो किस देश के? मोल्डोवा। किस देश के? मोल्डोवा देश के दूतावास का उद्घाटन किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज का शुभारंभ करेंगे? तो वो कौन करेंगे? मनसुख मंडाविया। कौन करेंगे? मनसुख मंडाविया। अब ये कौन है? ये है खेल मंत्री। कौन है ये? खेल मंत्री है। कौन? मनसुख मंडाविया। तो जब हाल ही में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज का उद्घाटन करेंगे, हम कहीं शुभारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें, कौन से नंबर का? 38वां राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है। क्या क्या? लोगों का, राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो, राष्ट्रीय खेल का जो लोगो होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय खेल का लोगो, गीत और शुभंकर का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया। आप लोग ये याद रखोगे। ये किस देश के मुख्यमंत्री ने? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो उत्तराखंड के। किस राज्य के? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आप लोग नाम याद रखोगे, पुष्कर सिंह धामी। कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इनके द्वारा भी राष्ट्रीय खेल कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। इसके लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन कर दिया। अब ये राष्ट्रीय खेल भी जो होगा कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ होगा? उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। किसका? राष्ट्रीय खेल का। कौन से नंबर का है? 38वें नंबर का। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? हाल ही में किस देश के बीच कौन सी वार्ता? तीसरी वित्तीय वार्ता जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है। तो ये भारत और किस देश के? ये है यूके। भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप लोग याद रखोगे। यूनाइटेड किंगडम यानी क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। आप लोग दोनों याद रखोगे। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? यूके कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 16,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो आरबीआई ने जो है बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा जो अभी 16,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 20,000 कर दी। कितनी कर दी है? 16,000 से जो है कृषि ऋण की सीमा अभी बढ़ा दी है। 16,000 से 20,000 कर दी। किसने की है? आरबीआई ने। किसने की है? आरबीआई ने। हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी आरबीआई की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, कितने बार बता दिया मैंने? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है आरबीआई की। और किस एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत, 1934 का अधिनियम लाया गया था इसके लिए। तब क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई। और उस समय जो यहाँ पे हम बात करें गवर्नर जो थे
1935 के पहले गवर्नर हम बात करें 1935 के, तो वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए आप लोग कमेंट्स बताइए कि स्वतंत्र भारत के किसके, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे आरबीआई के, वो कौन थे? आप लोग कमेंट से बताइए। चलिए अभी वर्तमान में गवर्नर, चलिए वर्तमान के भी आप लोग कमेंट्स बताइए। इससे पहले कई क्लासों में मैंने बता दिया, वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम भी आप लोग कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए, आरबीआई के गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हमारे पास? हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया? किसे? अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ, अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया है। वो किसे चुना गया है? डॉक्टर मोहन को। क्या चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान? युवा शुद्धि अभियान चालू किया है। तो वो किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू किया है? तो कर्नाटक के। किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है युवा शुद्धि अभियान यहाँ पर चलाया गया। कौन सा अभियान? नाम याद रखिए, अभियान से क्वेश्चन पूछने देखने को हमें मिल ही जाते हैं एग्जाम में। कौन सा अभियान है? युवा शुद्धि अभियान। अब इस अभियान के तहत क्या होगा? इस अभियान में क्या है? नशीली दवाओं, किसके लिए चलाया गया है ये? नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। के दुरुपयोग के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। दुरुपयोग के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। कौन सा? युवा शुद्धि अभियान। किसके लिए? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ युवा शुद्धि अभियान। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल। तो हम यहाँ पे राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल है कौन यहाँ के? कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत क्या है यहाँ के राज्यपाल? थावरचंद गहलोत क्या है यहाँ के राज्यपाल है, आप लोग याद रखोगे। क्या है यहाँ के? ये राज्यपाल है। और यहाँ के सीएम, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। आप लोग ये भी याद रखिए, कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी, सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा क्या किया गया है? युवा शुद्धि अभियान चालू किया गया है। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाने के लिए ये किया गया है, युवा शुद्धि अभियान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किसके साथ? HAL। अब HAL का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, हिंदुस्तान, HAL हिंदुस्तान एरोस्पेटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका क्या है फुल फॉर्म? HAL का क्या है फुल फॉर्म? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या है? लिमिटेड। क्या है ये? HAL। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस लिमिटेड के द्वारा। किसके साथ किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये समझौता किया। अब ये क्या है? ये एक रक्षा कंपनी है। क्या है ये? रक्षा की कंपनी है, रक्षा कंपनी। क्या है? ये एक रक्षा कंपनी है। कौन सी? HAL। आप लोग ये याद रखो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी है ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ये कौन सी कंपनी? HAL, बेंगलोर में। अब इसकी स्थापना की हम बात करते थोड़ी सी, तो कब हुई इसकी स्थापना? 23 दिसंबर 1950 को। कब हुई इसकी स्थापना? 23 दिसंबर 1950 को। अभी किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? आप नाम भी याद रखिए वहां पर, बालचंद हीराचंद के द्वारा। बालचंद हीराचंद ने क्या की थी इसकी स्थापना? बालचंद हीराचंद ने क्या किया था इसकी स्थापना? 23 दिसंबर 1950 को। कहां पर? बेंगलोर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। अभी राजनाथ सिंह ने इसके साथ क्या किया है? समझौता किया है। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जैन कास्ट, क्या जैन कास्ट का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जो है जैन कास्ट का अनावरण किया है। ये AI पर आधारित है। किस पर आधारित? AI पर आधारित क्या है? जैन कास्ट। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका अनावरण किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल कॉपी में नोट करते हुए चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए अब सीधे अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैंने क्या है अगला क्वेश्चन,
हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 दिसंबर से। कब मनाया जाता है? ये 16 दिसंबर से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अभी कब से मनाते हैं हम लोग, आप इसका कारण भी याद रखिए। आपको पता होगा दोस्तों 1971 में, कब? 1971 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1971 में। आप लोगों को याद होगा। तो इसमें क्या हुआ था? भारत की जीत हुई थी। भारतीय सैनिकों ने, किसकी? भारतीय सैनिकों की जीत पर यह मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों की जीत पर यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों की जीत के दिवस ये मनाया जाता है। जीत की विजय का है, भारतीय सैनिकों की विजय के लिए दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। दोस्तों आप लोग नाम याद रखेंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम आप लोग याद रखोगे। लेफ्टिनेंट जनरल, वो जो कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल कहाँ के? पाकिस्तान के। तो ए खान नियाजी, क्या नाम था उनका? ए खान नियाजी। ए खान नियाजी। जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो ए खान नियाजी क्या थे? पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल। तो उन्होंने क्या कर दिए थे यहाँ पर? उनके साथ कितने? 93,000, कितने? 93,000 सैनिक, 93,000 सैनिकों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। 93,000 सैनिकों ने क्या कर दिया था? भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आप लोग याद रखोगे, आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? पाकिस्तान की सेना ने। उनके साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ए खान नियाजी, 93,000 सैनिक, दोस्तों कम नहीं होते। 93,000 सैनिकों ने क्या कर दिए थे? पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे भारतीय सैनिकों के सामने। तो इस जीत के उत्सव पर क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। और 1971 के बाद से क्या हो गया है? बांग्लादेश यहाँ से अलग हो गया है। बांग्लादेश क्या हो चुका है? अलग देश बन चुका था। बांग्लादेश अलग यहाँ पर देश बन चुका था। पाकिस्तान के साथ पहले शामिल था क्या? बांग्लादेश। 1971 से यहाँ पर अलग हो चुका है। चलिए आप लोग याद रखोगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? ये कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। दोस्तों नोएडा कहाँ आता है? ये आता है यूपी में, दिल्ली में नहीं आता। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। नोएडा कहाँ आता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में आता है क्या? नोएडा। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एयर कार्गो हब बनाया जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में नोएडा में क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो उसके बाद अभी क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर? एयर कार्गो हब। ये दुनिया का भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा, आप लोग याद रखोगे, भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये एयर कार्गो हब बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नोएडा में। आप लोग ये चीजें याद रखो। और यहाँ पर जो बनने वाले उत्पाद हैं, हम बात करें यहाँ पर जो क्या है? एयर कार्गो हब। यहाँ पर जो भी उत्पाद बनेंगे वो दुनिया में, सारी जगह, पूरी दुनिया में क्या होंगे? यहाँ पर पूरी दुनिया में इसको पहुंचाया जाएगा। पूरी दुनिया में यहाँ के उत्पादों को पहुंचाया जाएगा। एयर कार्गो हब, भारत का सबसे बड़ा ये हब बना है। कहाँ पर? नोएडा। कहाँ आता है? ये यूपी में आता है। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा? भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक, मधुमेह बायो बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोधैया बाई, पद्मश्री से सम्मानित जोधैया बाई का निधन हुआ है। ये क्या है? ये है बैगा चित्रकार है। कहाँ है ये कहाँ है? बैगा चित्रकार है। कौन? जोधैया अम्मा, या हम कहें जोधैया बाई। आप लोग नाम याद रखोगे। जोधैया बाई किससे संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित है। ये क्या है? बैगा चित्रकार है। ये कहाँ पर आती है? ये कहाँ की है? आप लोग ये भी याद रखोगे। इनका स्थान मध्य प्रदेश के उमरिया से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के उमरिया से, मध्य प्रदेश के उमरिया से ये है। आप लोग याद रखोगे। ये क्या है? बैगा जनजाति से आती है। किससे आती है? ये जोधैया बाई या जोधैया अम्मा, दोनों नाम मिलता है हमें इनका। ये कहाँ से है? बैगा जनजाति से। क्या है? ये चित्रकार है। इन्हें मध्य प्रदेश के कहाँ से संबंधित है? ये उमरिया से संबंधित है। कहाँ से? उमरिया से। आप लोग इनको जो सम्मान दिया गया वो याद रखिए, पद्मश्री दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। अब ये कब दिया गया है? 2023 में। कब दिया गया है? 2023। डेट भी याद रखिए, 22 मार्च को। कब? 22 मार्च 2023 को जो है, जब हमारी मुख्य राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? पद्मश्री इन्हें सम्मानित किया गया। 2022 में भी इन्हें दिया गया 8 मार्च। डेट याद रखिए, 8 मार्च 2022। 8 मार्च 2022 को इन्हें क्या दिया गया है? नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति सम्मान। अब ये किसके द्वारा दिया गया है नारी शक्ति सम्मान? तो जब उस समय 2022 में जो राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, आप लोग कह सकते हो तात्कालीन
राष्ट्रपति वो कौन थे वहाँ पे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तब इन्हें क्या दिया गया है? नारी शक्ति सम्मान 2022 में 8 मार्च 2022 को। और पद्मश्री कब दिया गया है? जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है 22 मार्च 2023 को पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आप लोग ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तो इनका हाल ही में भी निधन हुआ है। कब हुआ है ये? 16 दिसंबर को। कब हुआ है? 16 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। ये आप लोग याद रखोगे। ये कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश के उमरिया से है। तभी जो क्या है, ये बेगा जनजाति से संबंधित है और ये क्या है? चित्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन? हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध, कौन सा युद्ध? डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये कहाँ? यूएई। भारत फ्रांस और क्या? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच जो है अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध, कौन सा युद्ध? डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास जो है चालू हुआ है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास क्या हुआ? अभी चालू हुआ है। आप लोग याद रखोगे, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे पास। हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य बन चुका है? कौन सा सदस्य? 12वां सदस्य जो बन चुका है वो कौन बना है? ब्रिटेन बना है। कौन बना है? ब्रिटेन जो है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य बन चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में किसे गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर जो नियुक्त किया गया है किसे? प्रीति लोबाना को। किसे? प्रीति लोबाना को जो है गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति लोबाना को। आप लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मैनी रामायणास मैनी लेशंस, क्या है? मैनी रामायणास मैनी लेशंस प्रकाशित की जाएगी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आनंद नीलकंठन के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद नीलकंठन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, मैनी रामायणास मैनी लेशंस। आप लोग याद रखोगे पुस्तक का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? ये किसने जीती है? मुंबई ने। किसने जीती है? याद रखोगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? जो विजेता टीम रही है क्या? मुंबई रही है। आप लोग याद रखोगे, जो टीम रही है विजेता वो कौन रही है? मुंबई। और उपविजेता जो रहा है वो कौन रहा है? मध्य प्रदेश। उपविजेता टीम है जो कौन है? उपविजेता टीम क्या रही है? मध्य प्रदेश, जो 5 विकेट से हारी है। 5 विकेट से हारी, आप लोग याद रखोगे। 5 विकेट से मुंबई ने हराया है किसे? मध्य प्रदेश को। 5 विकेट से हराया है किसने? 5 विकेट से हारी है। आप लोग याद रखो कौन हरा है? मध्य प्रदेश। किसने हराया? मुंबई ने। विजेता टीम मुंबई है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने ये जीती है। किसे हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। तो दोस्तों ये जो मुश्ताक अली थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये कहाँ हुई है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हुई है इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ बेंगलोर में। कहाँ हुआ? बेंगलोर में, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। कहाँ पर? चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये क्या हुआ है? मैच। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या हुआ है? फाइनल मैच हुआ है। तो जिसमें कौन जीता है? मुंबई जो यहाँ पर विजेता रही है। कब से कब तक चला? 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक चला ये मैच। जो ट्रॉफी चली, हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक, कहाँ? बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। विजेता टीम कौन रही है? मुंबई रही। उपविजेता मध्य प्रदेश। 5 विकेट से ये हराया गया। किसने? मुंबई ने इसे 5 विकेट से हराया। आप लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास? हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किसने किया है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने जो है डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसने? रूस ने किया है। हाल ही में किस देश के माउंट सेमुरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? दोस्तों ज्वालामुखी से क्वेश्चन तो आना निश्चित ही है। आप लोग बिल्कुल आप टिक मार्क कर सकते हैं। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट सेमारू। नाम भी याद रखिए, माउंट सेमुरू जो ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ है ये कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में अभी ये ज्वालामुखी आया है। इंडोनेशिया में। आप लोग याद रखोगे, इंडोनेशिया में। कौन सा? माउंट सेमुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पहल शुरू की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने संपर्क 4.0 जो शुरू की है, पहल शुरू की है, ये कहां पर की है भारतीय नौसेना ने? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में जो है संपर्क 4.0 यह भी पहल शुरू की है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में भारतीय नौसेना ने। चलिए भारतीय नौसेना के हम प्रमुख की बात करें, भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वो कौन है? दिनेश त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी कौन है? भारतीय नौसेना के प्रमुख। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए जरा, भारतीय नौसेना के प्रमुख तो कौन हो गए? दिनेश त्रिपाठी। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिखाइल कवेल सवेली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये? जॉर्जिया के। किस देश के हैं ये? जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति बने हैं मिखाइल कवेल सवेली जॉर्जिया के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? भारत की पहली योग नीति, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली योग नीति का अनावरण जो है किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। किसने? उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है पहली योग नीति, भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है। पहली योग नीति किस राज्य ने किया है? ये किया है किसने? उत्तराखंड राज्य ने। किसने किया है? उत्तराखंड राज्य ने योग को, या हम कहें योग को हमारे जीवन में बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इस योग नीति का अनावरण किया है। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, आप लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहीं पर आप लोग एक चीज याद रखोगे, ऋषिकेश। किसको याद रखोगे? ऋषिकेश को। ऋषिकेश क्या कहा जाता है? देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन इसे ऋषिकेश को क्या है यहाँ पर? योग राजधानी। क्या? योग राजधानी की मान्यता प्राप्त है। योग राजधानी की मान्यता प्राप्त है। देश की योग राजधानी की मान्यता प्राप्त है। की मान्यता प्राप्त किसे? ऋषिकेश को आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 13वां एडमिरल कप, कौन सा कप? 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीत लिया है? तो जो 13वां एडमिरल कप 2024 जीता है वो किसने जीता है? रूस ने। किसने जीता है? किस देश ने? रूस ने जो है 13वां एडमिरल कप 2024 जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में चक्रवात चिडो, क्या है चक्रवात का नाम? चिडो ने किस देश में तबाही मचाई है? किस देश में तबाही मचाई है? ये कौन सा देश है? मोजाम्बिक देश। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। चक्रवात का नाम भी आप लोग याद रखिए, कौन सा चक्रवात का नाम है? क्या है चक्रवात का नाम? चिडो। कौन सा चक्रवात? चिडो। यहाँ पर क्या है? चिडो चक्रवात आया हुआ है। हम बात करें उस चक्रवात का नाम क्या दिया गया? चिडो दिया है। कहाँ पर आया ये? मोजाम्बिक में। कहाँ? मोजाम्बिक देश में आया हुआ है, वहां पर अभी तबाही मचाई है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास। हाल ही में नुपी लाल नुमित 2024 कहाँ मनाया गया है? नुपी लाल नुमित 2024 कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में दोस्तों। 1904 आप लोग याद रखिए, 1904 और 1934 और 1934 में 1904 और 1934 में अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ की महिलाओं ने, अंग्रेजों के खिलाफ क्या की थी? अंग्रेजों के खिलाफ महिलाओं ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया था? महिलाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था। महिलाओं ने क्या किया था? विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। किसने विरोध किया था? तो महिलाओं ने विद्रोह किया था। इन महिलाओं के सम्मान के लिए जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, नुपी लाल नुमित। कहाँ आयोजन किया जाता है? ये मणिपुर राज्य में ये किया जाता है, आप लोग याद रखोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए पीएम द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम, किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो वो क्या नाम है उसका? कुंभ सहायक। क्या नाम है? कुंभ सहायक है। महाकुंभ मेले के लिए भक्तों की मदद के लिए, किसके लिए? भक्तों की मदद के लिए महाकुंभ मेला का भी आयोजन किया जा रहा है 2025 में। कहां पर? यूपी में। तो भक्तों की मदद के लिए पीएम के द्वारा ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या दिया गया है? कुंभ सहायक। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये पीएम के द्वारा चैटबॉट का नाम दिया गया है कुंभ सहायक। दोस्तों जो कुंभ मेला लगेगा वो भी याद रख लीजिए आप लोग, 13 जनवरी को लगेगा। 13 जनवरी 2025 से अभी यूपी में क्या हो रहा है? कुंभ का आयोजन हो रहा है। और भारत में कितनी जगह कुंभ लगता है? तो 4 स्थानों में लगता है, आप लोग याद रखिए। 4 स्थान में क्या लगता है? भारत में कुंभ का आयोजन होता है। तो पहला आप लोग याद रखिए कहां पर? एक तो क्या हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज में लगता है। तीनों नदियों के संगम गंगा यमुना सरस्वती। दूसरा कहाँ लगता है? उज्जैन में। कहां पर?
उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा क्या, हरिद्वार। आप लोग ये याद रखोगे। ये 4 स्थान क्या है भारत के, जहां पर क्या लगता है, कुंभ लगता है। दोस्तों ये भी याद रखिए, कुंभ क्यों मेला है, क्या, कुंभ मेला। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति, किसकी, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। किसके धरोहर में शामिल किया गया है, तो किसे, कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, किसका फुल फॉर्म, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ के जो सीएम है, किसने, सीएम ने जो है यहाँ पर 76वां जिला घोषित किया, 76वां जिला। और 76वां जिला का नाम क्या है, कुंभ मेला जनपद। क्या नाम है उसका, कुंभ मेला जनपद। क्या किया है, एक नया जिला घोषित किया है, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी है दोस्तों। कुंभ मेला तक इसका ये जिला रहेगा, उसके बाद यहाँ पर ये जिला नहीं रहेगा, ये परमानेंट नहीं बनाएगा। आप लोग ये भी याद रखिए, क्या है, 76वां नंबर का जिला बना है कुंभ मेला जनपद, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी। जब तक यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होगा तब तक यहाँ के हम बात करें प्रशासनिक दृश्यों को देखते हुए ये इस जिले का क्या किया गया है, बनाया गया है, किसे, कुंभ मेला जनपद को। आप लोग ये याद रखोगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन कल की क्लास में बिल्कुल सुबह 6:30 बजे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।